पहुंचाने का काम करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कभी कभी औरतों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे तो अम्मा आयशा को आगे करते थे कि आयशा जरा बताओ इस सवाल का ये जवाब है। तो अम्मा आयशा अपनी ख्वातीनी और अपनी औरत की जुबान में उनको समझाते थे कि मेरी बहन इस सवाल का ये जवाब है, तुमको ऐसे ऐसे जिंदगी के अंदर अमाल करने। उस माँ के ऊपर इल्जाम लगाती हो मैडम, शर्म आनी चाहिए। यही नहीं जनाब, ये तो एक मौका था, तयम्मुम की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की। एक मौके पर तो कम से कम 10 की 10 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तौर पर बितफसील सूरे नूर पढ़ी 18वें पारे के अंदर। वाक़या इफ़्क उलमाए किराम ज्यादा तफसील से आपको बता सकते हैं। एक मौके पर अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगी। कौन तुहमत लगाया? एक मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल। मुनाफिक किसको बोलते हैं? आगे से तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं और अंदर अंदर जड़ काटते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर इस्लाम से, मुसलमानों से, अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। उसने शुरू की, उसने तुहमत लगाई। तुहमत ये मौका कब से मिला? मौका आज तो तुम तुहमत लगा रही हो, आज तो तुम तुहमत लगा रही हो, कोई चिंता नहीं, अल्लाह खुद तुमसे निपटेगा, ईश्वर तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। लेकिन अम्मा आयशा की पवित्रता को अल्लाह ने ऐसा बयान किया। अम्मा आयशा खुद बोलती है कि जब मुझ पर तुहमत लगे तो मैंने ये सोचा तो था कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में या किसी और तरीके से इल्हाम करके हमारी बरात का इजहार करेगा अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि क़यामत तक कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला मेरी बरात के लिए फरिश्ते को भेजेगा और क़यामत तक मेरी बरात की जो आयतें होंगी वो क़यामत तक उनकी तिलावत होती रहेंगी। वाक़या ये था कि आप एक सफर पर गए, तकरीबन किसी गज़वे में गए, वापस जब लौट रहे थे तो अम्मा आयशा साथ में थी और अम्मा उस वक्त ऊंट के ऊपर एक कजावा होता था, उस कजावे में अम्मा आयशा बैठती थी और कजावे को उठाकर कभी ऊंट के ऊपर रखते थे और कभी नीचे उतारते थे जब जरूरत पड़ती थी। एक मौके पर कहीं पर पड़ाव डाला तो अम्मा आयशा खुद से उतर कर आए थे। पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे तो अम्मा आयशा फौरन उस कजावे से निकलकर कज़ा हाजत के लिए बाहर जाती। बाहर गई, वहाँ किसी वजह से देर हो गई, अब हार टूट कर गिरा या हार ढूंढने में टाइम लगा या कोई और किसी और वजह से देर हो गई तो अल्लाह के नबी ने अचानक ये कहा कि चलो दूसरी जगह पड़ाव डालेंगे, काफिले को जाने का हुक्म दिया। तो जो सहाबी उस कजावे को उठाते थे, 4 आदमी अगर कजावे को उठाएंगे, पतली दुबली सी अम्मा आयशा थी तो आप समझ सकते हैं कि महसूस नहीं होगा। तो उन्होंने महसूस नहीं किया कि अम्मा आयशा है इसमें, उन कजावे को ऊंट पर रख दिया जाता है, काफिला चला जाता है। जब काफिला चला गया, अम्मा आयशा आई बाहर से तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो शौचालय में गई थी स्वच्छ करने के लिए। आज भी कहीं कहीं कुछ इलाकों के अंदर देखेंगे कि औरतें रात को लोटा लेकर या मर्द भी लोटा लेकर गांव से बाहर जाते हैं। ये पहले का ही तरीका, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अब तो टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, शौचालय वगैरह बना दिया गया। अम्मा आयशा आई तो उन्होंने देखा कि कजावा नहीं, पूरा काफिला जा चुका। ज़हीन थी दिमाग से तो वो वहीं पर चादर ओढ़कर बैठ गई, वहीं पर लेट गई मतलब बैठ गई। चूंकि पहले जमाने में काफिले के पीछे एक आदमी को भेजा जाता था ताकि कोई काफिले का कोई सामान गिरा हो तो वो उसको उठाएंगे। तो एक सफ़ान बिन मुअत्तल वो एक सहाबी थे, वो आए पीछे से तो उन्होंने देखा कि यहाँ कौन है तो वो फौरन समझ गए कि ये अम्मा आयशा। देख कर चुके बचपन में देख चुके थे उनको, आयत पर्दे के आयत अहकामात नाजिल होने से पहले भी देख चुके थे। तो देखा, उन्होंने जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुरी खबर आपको कोई मिले तो
इसको पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये पढ़ा उन्होंने जोर से, अम्मा आयशा जाग गई फौरन कि कौन, तो उसके बाद वो अलग हुए। उस अम्मा आयशा बैठ गई कजावे में। वो एक सहाबी जल्दी जल्दी पहुंचकर काफले में जाकर उनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। इतने में उन नालायकों ने देखा अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल उस वाक़ये में, उस काफले में एक बहुत बड़ा तबका मुनाफिकों का था। उन्होंने कहा कि नौज़ बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा और ये सहाबी के बीच में कुछ न कुछ है। देयर इज समथिंग फिशी इन द बॉटम, दाल में कुछ न कुछ काला है। और फौरन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते ही ये अफवाह फैला दिया कि अम्मा आयशा का ताल्लुक, अम्मा आयशा ने ये हरकत की है फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा गई सफर से, बीमार पड़ गई, जाकर सो गई, वो बाहर नहीं निकली। लेकिन पूरे शहरे मदीना में कुछ हमारे सहाबी भी उसमें शरीक हो गए, कुछ सहाबी भी शरीक हो गए। हजरत हसन और एक दो सहाबी थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने में काम किया। चूंकि चूक उनसे भी हो गई थी, बाद में उनको सजा मुकर्रर की गई। पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि अम्मा आयशा का गलत संबंध, अम्मा आयशा ने गलत काम किया फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा को मालूम नहीं था। एक दिन एक सहाबिया के साथ जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती है तो वह औरत से पता चलता है कि अब आयशा तुम्हारे बारे में ये बातें होती। अम्मा आयशा फौरन पहुंचती है, वहां पर इस्तिंजा भी नहीं करती, फौरन पहुंचकर रोती है। अल्लाह के नबी जब आते हैं घर पे तो अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से बात नहीं करते, बल्कि रूगर्दानी करते। अम्मा आयशा समझ जाती है। अम्मा आयशा अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपने मैके चले जाते हैं अबू बकर सिद्दीक के घर। वहां पर जाकर रोती है। अबू बकर सिद्दीक को पता चलता है, उनकी माँ को पता चलता है, अम्मा आयशा की माँ को पता चलता है, वो रोती रहती है। इसलिए कि पूरा ऐसा अफवाह फैलाया गया था जैसे आज की तारीख में टीवी न्यूज के जरिए से अम्मा आयशा के ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की गई। वैसे अब से 1450 साल पहले कोशिश हुई थी मैडम। अल्लाह चाहे तो आज भी अम्मा आयशा की इस तस्दीक को, इस पवित्रता को बयान करने के लिए, साबित करने के लिए किसी न किसी को भेज सकता। लेकिन चूंकि सिलसिले नबूवत, सिलसिले वही मुनक़ते हो चुका है। जो काम नबियों के जरिए हुआ करता था वो काम अब अब्दुल्ला तालिम जैसे तालिबे इल्म करेगा, वो काम अब मौलाना निसार जैसे उलमा कराम करेंगे, वो काम मौलाना सोहराब जैसे उलमा करेंगे, वो काम मुफ्ती सोहराब साहब जैसे उलमा करेंगे, हमारे अकाबरीन के जरिए करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी से पूछा सहाबी ने, अल्लाह के नबी आप तो जा रहे हैं, आपकी वफात हो जाएगी, इस धरती के ऊपर नवीन जिंदल जैसा मलून पैदा होगा और नुपुर शर्मा जैसी मैडम गलत बयानी करने वाली पैदा होगी। कौन जवाब देगा? जिब्राइल तो नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबी, मैं नहीं आऊंगा, मैं नबी नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, लेकिन याद रखो जो काम मेरे जिम्मे है वो काम ये उलमाए किराम करेंगे। आज वही की जरूरत नहीं है मैडम, तुम मुझसे सिर्फ मुकाबला कर लो। आओ किसी स्टेज पर आना है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, तुम्हारे एक एक गलतफहमी का, तुम्हारे दिमाग से जो भूसा भरा हुआ है वो खत्म कर सकता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आई एम ए स्टूडेंट, I am not a young person, I am not a complete आलिम दीन, I am not IAS of Islam, I am only student। मैं तालिबे इल्म हूँ। तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि अम्मा आयशा बड़ी थी, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा नराशंस महाप्रिय मसीह के कि पूरी दुनिया के अंदर नाम लिया जाता रहेगा। तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि आखिरी नबी अल्लाह के मुकर्रब रसूल थे। अल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम, आखिरी पैगंबर की मोहर लगा दी गई थी। अपनी किताब नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा। इसलिए कि उलमा वो होते हैं जो हर फील्ड में, हर मैदान में, हर बातिल के सामने अपनी बात रखते हैं। अल्लाह के नबी की बशारत है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये काम करेंगे, वही की जरूरत नहीं। अम्मा आयशा आई मैके, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब परेशान खुद इस धरती पर क्या हो